इस समय ज़मीन देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है और इसका रेड रंग है, है ना। डामर रोड से लगी हुई ज़मीन है। साउंड आप सुन रहे होंगे, गाड़ी निकल रही है। ये देखें, ये डामर रोड लगा हुआ है। इसका फ्रंट बहुत बड़ा है। हम वीडियो अभी थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं वर्षा की स्थिति बन रही है। घनघोर काले बादल छाए हुए हैं यहाँ पर। हमें थोड़ा जल्द वीडियो बनाना होगा। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें इस तरफ का जो है लाल मिट्टी है और इस तरफ काली मिट्टी। इसका फ्रंट जो है, ये जो गाड़ी ये यहाँ से, ये जो मैट दिख रही है, यहाँ मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ से इसका फ्रंट शुरू होता है और यहाँ से घूमते हुए, बड़े आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा मैं आपको। ये पानी की लाइन है, इसमें पानी आएगा रेगुलर। हर घर के लिए ये व्यवस्था की गई गवर्नमेंट की तरफ से, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और यहाँ से होता हुआ ये फ्रंट चला जाएगा। वो काला काला जो पत्थर दिख रहा है, मेरी उंगली दिख रही, मैं अभी इसको जूम करूँगा। ये देखें, ये कुल मिलाकर ये बिल्कुल फ्रंट में है। तो ये देखें, घर भी बने हुए हैं यहाँ पर पूरे में। और मिट्टी आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी मिट्टी। यहाँ ब्लैक वाली जो मिट्टी है, काली वाली मिट्टी है यहाँ पर। यहाँ रेड है और आगे काली है, पीछे कुछ काली समझ में आ रही। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के यथा स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी घूमे नहीं हैं ज़मीन में। अब ये बात कर लेते कि ये कितना एकड़ का रकबा है। ये लगभग 20 एकड़ का रकबा है। एक ही परिवार की ज़मीन है। गांव की यदि बात करें, आप सामने देख रहे हैं वीडियो में, गांव लगा हुआ है। यहाँ छोटे घर लगे हुए हैं। ये पूरा गांव बसा हुआ है यहाँ पर। ये पूरा गांव बसा हुआ है। ये घर दिख रहे हैं। थोड़ा हमें जल्दी बनाना होगा वीडियो क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, पानी बिजली चमक रही है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर काली मिट्टी है, पत्थर नहीं है ज़मीन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं जूम भी करता हूँ इसको। ये कुछ इस तरह से मिट्टी है यहाँ की, काली मिट्टी, ये वाले टुकड़े की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं। तहसील मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मुख्यालय होगा ये, यहाँ से ज़मीन से। यहाँ की मिट्टी भी देखिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक टुकड़ा जो है बीच में, कुछ हिस्सा किसी दूसरे किसान का है जो कि अभी सेल नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़मीन पूरा एक मुश्त 18 से 20 एकड़ का एक मुश्त टुकड़ा है। ये पूरा है, सब परिवार की ज़मीनें हैं। तो अभी हम उस कोने से, यानी रोड के पास से वीडियो बना रहे थे। अब हम इसके इस तरफ आ गए। ये ज़मीन का अंतिम छोर है। यहाँ पर जो बखरा हुआ दिख रहा है, ये अंतिम छोर है इसका। यहाँ भी मकान बने हुए हैं। अब हम इसकी दूसरी तरफ चलते हैं आगे और वहाँ का स्थिति बताते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं। ये जो बखरा हुआ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये हो गया। इसके बाद बाकी की ज़मीन इस तरह से लग गई है यहाँ पर, और इसको बखरा नहीं गया है। इसको बखर देंगे तो इस ज़मीन के जैसे ही ये वाली हो जाएगी। इस ज़मीन में भी पत्थर वगैरह ऐसे दिखाई कम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यदि पत्थर रहे भी होंगे तो कुछ इस तरह से ये ज़मीन डेवलप हो जाती है, बन जाती है। मज़दूरों के द्वारा पत्थर साफ़ हो जाएंगे। हालांकि ये ज़मीन में ज़्यादा हमें दिखाई कम दी है, सामने तरफ अलग हो गए होंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ हद तक थोड़ा पत्थर दिख रहा है ये ज़मीन में, जिसे आप देख सकते हैं। ये माइनर है, निकल जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे। बाकी ज़मीन का भूभाग जो है, अभी तक तो हम जो देख रहे हैं पूरा समतल है। आजू बाजू सभी किसानों की ज़मीन लगी हुई है। थोड़े थोड़े कुछ बीच में यहाँ पत्थर नज़र आ रहे हैं हमें। आपको बता दें कि इस ज़मीन से 40 नंबर जो हाईवे है वो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और तहसील मुख्यालय जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पीछे का हिस्सा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इन्होंने ये दूसरे किसान का लैंड है, इन्होंने मक्का लगाया था इसी ज़मीन पे, जो कि हमें उसके अवशेष नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मक्का लगाया गया था। वाटर लेवल की यदि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ
200 से 250 फीट पर आपको पानी यहाँ पर मिलेगा। ऐसा कि पानी स्टार्ट हो जाता है 100-150 फीट से मिलना या लगना शुरू हो जाता है। अधिकांश किसान जो होते हैं वो 200-250 फीट पर जाकर स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं। ये गांव यहाँ नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। एक ये सामने दिखाया हमने, घर दिखाया, एक ये गांव दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ चारों तरफ गांव थोड़ी थोड़ी दूरी में लगे हुए हैं। एक घर ये आपको दिखाई दे रहा है, ज़मीन के चारों तरफ घर मकान बने हुए हैं। तो अब हम दिखा रहे हैं आपको वो वहाँ, ये यहाँ से पूरा जो आगे बखरा हुआ है, उसके बाद ये वाला है लैंड है जो बखरा नहीं गया है। इसके बाद यहाँ से ये पेड़ के किनारे से, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा बखरा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस मेड़ के किनारे से ज़मीन घूमती हुई ये यहाँ से, अब ये जो बखरा हुआ दिख रहा है, तो ये वाला जो पेड़ दिख रहा है, मेरी उंगली समझ में आ रहा होगा आपको, इसके किनारे से जो मेड़ गई हुई है बाउंड्री, ये आगे जाके फैल गई पीछे जाके ज़मीन। अब पीछे का हिस्सा जो है ढलान लिए हुए, ढलान नुमा है। तो हम थोड़ा चलते वहाँ पर, वहाँ की यथास्थिति भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आसपास यहाँ किसान अपने खेतों में लगातार काम करते हुए, और ये जो बाजू वाला लैंड है इसमें भी पत्थर नहीं है, आप देख रहे हैं जैसा, ये देखें पूरी बढ़िया ज़मीन है। ये मिट्टी इसकी देखें कितनी बढ़िया है, बिल्कुल पत्थर नहीं है इसमें। और आगे वाला तो जो लैंड है, टुकड़ा है, ये काली मिट्टी का है। इसमें काली और कुछ लाल मिक्सअप है। ये जो है आपके उस लैंड को, जो बखरा नहीं गया है, आगे वाले लैंड को टच करता है, मिलाता है। यानी कुल मिलाकर एक ही पूरा ज़मीन है। बीच में भले एक थोड़ा सा एक किसान आ गया है, दूसरे वर्ग का है, तो उनसे हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं। हमें आवागमन को लेकर पीछे वाले लैंड से लेकर आगे वाले लैंड तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे लिए ये टुकड़ा है, 2 ट्रक आराम से निकल सकती हैं यहाँ से, इतनी जगह है। ये देखें इस वाले टुकड़े की काली मिट्टी यहाँ पर ऊपर तरफ, ये देखो यहाँ भी बहुत बढ़िया मिट्टी है। यहाँ थोड़ा सा लाल रंग सा लिया है, हल्का सा, और आगे जाके ये पूरा ब्लैक हो गया है। कभी कभी मोबाइल के कैमरे में कुछ और दिखाता है, ज़मीन पे कुछ और रहता है, तो हम जो आँख से देख पा रहे हैं वो बता रहे हैं। अब इस ज़मीन की मैं जूम करके यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो पेड़ लगा हुआ है जिसको मैं जूम करूँगा, ये इसका बॉर्डर है, ये वाला इसका बॉर्डर है, और यहाँ से ये घूमती हुई, जहाँ बखरा नहीं है, जो घास लगी हुई है, और वो घास के आगे वाला दूसरे किसान का लैंड है। और वहाँ से ये ज़मीन घूमती हुई आगे इस पेड़ के पीछे एक जो पेड़ दिखाई दे रहा पहाड़ी के पास में, वहाँ से टच होकर ज़मीन आगे निकल गई है। तो इस वाले क्षेत्र में जो है, यहाँ पर किसी भी तरीके से अभी खेती नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर पत्थर वगैरह हमें समझ में नहीं आ रहे हैं ऐसे बहुत ज़्यादा कि यहाँ खेती नहीं की जा सकती। खेती करना संभव है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी प्लाऊ वगैरह चल जाएगा, पलट जाएगी ज़मीन तो सही हो जाएगी। इसमें पहले इस टुकड़े में देखने में समझ में आ रहा है कि पहले उन्होंने कुछ खेती की है, धान लगाई गई है। यहाँ पर देखें, ये धान के अवशेष हैं यहाँ। इसमें कुछ कंकड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े पत्थर नहीं नज़र आ रहे हैं, कंकड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे। अब हम ऊंचाई वाले हिस्से में जाने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन ऊंचा है। अब ऊंचाई में आने के बाद हम आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि आसपास कितने गांव हैं या क्या स्थिति है। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ हम अभी नहीं दे पा रहे हैं या हमें मिल नहीं पा रही हैं, वो हमें बाद में मिलेंगी, और जिसे हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। तो ये वाला लैंड
कंकड़ वाला उस ज़मीन का हिस्सा नहीं है, मैं थोड़ा गलत चल गया था। अब बताता हूँ मैं, ये वाला है। हालांकि ज़मीन पूरी लगी हुई, ये जो बड़ा महुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था शुरू से, और यहाँ से फॉरेस्ट की ज़मीन लग जाएगी पीछे। कहा है जब फॉरेस्ट की ज़मीन है ना पीछे ऊपर ना, हाँ ये फॉरेस्ट की ज़मीन है जैसा कि मैंने आकलन किया। ये पूरा अलग समझ में आ रहा है लैंड, लगभग 18-20 एकड़ ज़मीन है ये। लगभग हमने आपको पूरा ज़मीन घूम के दिखाया लैंड। इस ज़मीन में ऊपर वाले टुकड़े में पत्थर हैं, गोल गोल पत्थर, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ है ये भी हट जाएंगे। इनसे ज़्यादा पत्थर वाली ज़मीनों को किसानों ने बना के बताया है और आज उसमें खेती कर रहे हैं। तो मैं आपको मैं ऊंचाई में आ गया हूं और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंतिम बॉर्डर में आ गया हूँ, मैंने शुरू किया था जहाँ से, ये लास्ट है जहाँ से खेती नहीं हुई, जहाँ पर वो दूसरे का लैंड है जहाँ खेती हुई है। ये आगे वाले किसान का लैंड है, ये सेल आउट वाली ज़मीन है, और ये जो महुआ है इसका महुआ, ये अंतिम बॉर्डर है यहाँ पर। और यहाँ से ये ज़मीन घूमती हुई वो जो भाई साहब खड़े हुए हैं ये, और यहाँ से घूमती हुई ज़मीन ये जो बखरा हुआ है जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी घूमते हुए, और यहाँ से निकल गया है वो मकान दिख रहा है सामने। ये पूरा रोड है, सड़क लगा हुआ पूरा सामने। और मौसम आप देख रहे हैं कि किस तरह से गहरा गया है, पानी के पूरे आसार बन चुके हैं। हमारे पास ऐसी कोई अभी व्यवस्था भी नहीं कि हम अपने मोबाइल वगैरह को बचा सकें, इसलिए हमें निकलना होगा यहाँ से। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये ज़मीन है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने सहयोगियों से ज़रूर बात करें देखने के लिए कि डिस्क्रिप्शन कैसे देखा जाता है, उसमें कैसे जानकारी पढ़ी जाती है। हम वहाँ पूरी डिटेल से लिखते हैं, मूल्य वगैरह सभी जानकारी हम वहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन आते रहते हैं। इस वजह से हम वहाँ पर जानकारी लिखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ पढ़ें। चलो भैया, ये देखिए पूरा गांव बना हुआ है, लगा हुआ है ज़मीन से, 2-3 तरफ से गांव लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बारिश शुरू होने लगी यहाँ पर, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से। बिजली भी चमक रही है यहाँ बहुत तेज, इसलिए हम लोगों को भागना पड़ रहा है। काले वाले लैंड में आ गए। यहाँ से शुरू किया था जहाँ से,
कागज आगज तो नहीं गाड़ी में? इतने ले आओ। ये अब रोड में आ गए हम लोग। वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं आगे से। और ये पूरा रोड डामर रोड लगा हुआ है। बिजली वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। बहुत तेज तूफान हो गया है। बारिश भी शुरू हो गई है। अभी दोपहर का समय है मगर शाम रात जैसा लगने लगा है पानी के कारण। तो यहाँ एक नहर भी गुजरी हुई है, हम बताना भूल गए आपको। आगे गुजरी मगर यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर होगी। वो दूर है नहर। और यहाँ छाए में हम रुकेंगे बारिश के कारण। हाँ हाँ गांव देहातों का जीवन। ये मकान से लग के, जैसे कि हमने अभी शुरू में बताया था कि 20 एकड़ का इकट्ठा रकबा है। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अभी हमें जानकारी मिली कि इसके 2 रकबे और हैं क्योंकि गांव से लगे हुए हैं। ये यहाँ से घूमती हुई ज़मीन, ये पत्थर के पास से ऐसी ज़मीन घूमती हुई, और ये बकरी वाली नहीं है। ये जो खाली पड़ा हुआ है, ये घर के किनारे से ये जो खाली पड़ा हुआ है, ये जाके रोड में लग गया। ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है आपको सामने, गाड़ी आ रही है, ये रोड में टच हो गई, गांव के रास्ते में टच हो गई। एक टुकड़ा ये हो गया इसका। इसके अलावा एक टुकड़ा नहर से लगा हुआ है। ये लगभग 1.5 से 2 एकड़ का टुकड़ा है, 2 एकड़ है लगभग। और एक जो है वो कितने एकड़ है वो नहर वालों? 4 एकड़ का टुकड़ा नहर से लगा हुआ है। चलो हम उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से हम यहाँ से इस टुकड़े को दिखाने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि आपको नहर का टुकड़ा दिखा दें जो नहर से लगा हुआ है। तो जानकारी मिल रही कि जो नहर वाला टुकड़ा है उससे आप यदि जो बड़ा लैंड है उस पर यदि पानी लाना चाहें तो आप पानी पाइप डालकर ऊपर तक पानी ला सकते हैं। यहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, गाँव है। हवा तूफान बहुत तेज़ है, तकलीफ़ हो रही है हमें वीडियो बनाने में। ये गाँव लगा, ये ज़मीन नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो ज़मीन पीछे से लगी हुई है। अब हम वो वाले टुकड़े में जा रहे हैं गांव के अंदर से, जो 4 एकड़ का नहर से लगा हुआ टुकड़ा है। ये ज़मीन का ये हिस्सा जो भी हम वहाँ से दिखा रहे थे, ये वो वाला हिस्सा है। अंदर खड़े हुए थे, ये घर लगे हुए हैं यहाँ। ये जो रास्ता का, ये जो सरकारी रास्ता है, तो वो टुकड़ा में जावे के लाने रास्ता यही रास्ता है ना। अच्छा अच्छा, सब लोग जाते हैं ये दिखा रहा हूँ जो मैं। हाँ लोग, चलो ये लैंड लग गया वो वाला जो हम नहर के किनारे वाला बता रहे थे। ये 4 एकड़ का टुकड़ा है। कहाँ है नहर? इतनी चली, चलो बस प्लॉट है वो। इसमें पत्थरों की मात्रा भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये डेवलप हो जाएगी।
बस इधर ही रोक। ये इस तरह पे इन्होंने खेती करते हैं। ये गहरा है, ये हाइट ज़्यादा है। हम नहर दिखा दे रहे हैं आपको चल के, क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है, खतरा है हमें ज़्यादा घूमने में, क्योंकि बिजली वगैरह गिर जाती है। ये देखिए, ये यहाँ से नहर है। अभी गर्मी का मौसम है, आज 28 मई का वीडियो है ये। इस वजह से अभी यहाँ गर्मी के कारण सूखा हुआ है। आजू बाजू दूसरे किसानों की ज़मीन लगी हुई है, खेती करते हैं निरंतर। ये पूरा 4 एकड़ का टुकड़ा है। और वो जो ज़मीन है, वो जो शुरू में मैं दिखा रहा था, उसका महुआ का पेड़ ये दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से वापस होते हैं। पूरा आसमान बिल्कुल चारों तरफ बादलों से घिर चुका है और ये गांव लगा हुआ है यहाँ से। हाँ ठीक है, हाँ चलो भैया। लाएंगे 2 मिनट पानी। बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हमें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस घर नहीं जा पाएंगे और भीग जाएंगे, क्योंकि यही हम लगभग यहीं पर भी आधे भीग चुके हैं।